हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था प्लस टू क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज मैं आपको करवाऊंगा 13वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1 and P2. P1 and P2 have a same number of side is an equivalence रिलेशन। ये हमें प्रूव करनी है। तो पहले तो हम इसके पेयर बनाएंगे। दो पॉलीगन दिए हुए हैं P1 और P2। हमने बना लिए P1 P2। अब इसके पेयर बनाएंगे। सबसे पहले P1 का P1 के साथ, P1 का P2 के साथ, फिर P2 का P1 के साथ और P2 का P2 के साथ। अब हमें ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। चलिए अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने उसमें क्या होता है कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। तो P1 P1 आ रहा है सेम नंबर दोबारा से और P2 P2, तो ये लिख दिया बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R और फिर BA बिलोंग्स टू R। अब ए क्या है इसमें P1 और बी क्या है P2, तो ये लिख लिया। फिर बी और ए, तो बी क्या था P2 और ए क्या था P1 बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब प्रूव करेंगे हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या प्रूव करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R और ए सी बिलोंग्स टू R। अब इसके लिए हमें या तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 3 नंबर मान के फिर कर सकते हैं, जैसे P3 एक अज्यूम करके पॉलीगन फिर कर सकते हैं, या हम P1 को ही क्या मानेंगे, C नंबर मान सकते हैं। देखिए A और B क्या क्या माना हमने, P1 और P2 बिलोंग्स टू R। अब B क्या माना हमने P2 और C क्या मानेंगे हम P1। तो यह है इसमें P2 और P1 बिलोंग्स टू R। अब A क्या मानना था हमने P1 और C क्या मानना हमने P1, तो P11 है ना इसमें बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव। या आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि अज्यूम कर लेंगे P3 पॉलीगन और फिर कर सकते हैं। सो इसी कारण अब इसे क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। अब आगे देखिए हमें इसमें क्या प्रूव करना है। What is the set of all element in A related to the right angle triangle T with the side। ये हमें साइड दे रखी है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है। वो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं ना, उसके साइड से ट्रिपलेट लगा के इसमें फिर ये इक्वल आ जाएगा। तो इन्होंने ये बोला है कि सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल, ऑल एलिमेंट इससे रिलेट होने चाहिए। तो रिलेट तो हो ही रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कह रहा है 16 और 3 का स्क्वायर कह रहा है 9। तो 16 और 9 25, 25 25 के इक्वल आ रहा है, तो उसे क्या बोल सकते हैं कि हम रिलेट कर रहा है। सो इसी कारण से बोल सकते हैं गिवन साइड फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। क्योंकि ट्रायंगल बना रखे है तो उसमें वो सारे पॉलीगन आ गए उसके। तो ये था इसमें। तो आपको अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे बच्चों तक भी शेयर करना है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, ताकि उन्हें भी रेगुलरली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।